आपका शुभ नाम बताएं आप अपना। डॉक्टर मणि शर्मा। डॉक्टर मणि शर्मा जी, आप पीएचडी डॉक्टर हैं या मेडिकल डॉक्टर हैं? मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट है विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स, आप कहें पेंटिंग में। तो आपकी जो थीसिस है वो किस सब्जेक्ट, वो किस उसमें थी, टॉपिक पे? मेरी थीसिस इसी के ऊपर थी। एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ है पॉल सेज़न, उसके ऊपर मैंने थीसिस की है। अच्छा, तो आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में हैं? मैं आईआईटी से हूँ। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की। तो आईआईटी में तो बीटेक और एमटेक किया जाता है। बीटेक, एमटेक, आर्किटेक्चर सब हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैं। तो वहाँ पर आर्किटेक्चर में फाइन आर्ट्स तो सब्जेक्ट है। आपकी डिग्री क्या हुई? आईआईटी पीएचडी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। वेरी गुड। कब किया आपने ये आईआईटी? अभी 2020 में ही मेरे को डिग्री अवार्ड हुई है। और जॉब कहाँ कर रही हैं आप? अभी नोएडा इंटरनेशनल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कितने दिन हो गया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में? देखिए, मैं जॉब तो पहले बहुत साल से कर रही हूँ, क्योंकि आईआईटीएन तो बहुत ऊपर जाते हैं। अभी शुरू हुआ है जी, अभी निकले हैं ना, घर यहीं पर है तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करना होता है। आपने प्रयास नहीं किया? नहीं तो नहीं, वो बात आईआईटीएन के हिसाब से जॉब छोटा है। आईआईटीएन के हिसाब से जॉब छोटा है, मगर ऐसा है गवर्नमेंट जॉब भी था, पर मुझे घर पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था। गवर्नमेंट जॉब में पेंशन तो मिलनी नहीं, अब तो नहीं मिल रही, 2004 के बाद कहाँ मिल रही है? वही तो पेंशन मैं वो भी अभी ओपन कर रही हूँ, सारे ओपन होने हैं, एवेन्यूज ओपन करने। आईआईटी से निकल के ऐसे निकलना ही आगे, तो वो तो है ही है, जगह बनानी है। और तो आप ये जो हमारा आईटॉनिक प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, इसको क्यों यूज कर रही हैं आप? भाई ऐसा है, जो रुड़की, जो अभी आपको बेस बताया ना, रुड़की में थी, तो ये करीब 2.5 से 3 साल में मेरी आई साइट को फर्क पड़ा। पहले अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल थी, पास की, दूर की, सब नॉर्मल थी, बेहतरीन आई साइट, जो 6x6 हम कहते हैं। फिर वो जो लग के कंप्यूटर्स पे 20-20 घंटे काम करना पड़ा, उसकी वजह से मेरा इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स मेरे को आई साइट का फ़र्क पड़ा, और अभी तक वो कंटिन्यू है। मैंने इसके लिए, अब मैंने जैसे आपने मुझे रिकमेंड किया तो मैं ये ले रही हूँ। कितने दिन आपको इसको लेते हुए हुआ? मुझे करीब 1 महीना हो गया। अच्छा, जब आपने लेना शुरू किया उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी आइज की आपको? आई साइड वही चश्मा लगा हुआ है, पास से का नहीं दिखता अच्छे से, मगर चश्मे ऐसा नहीं है कि बहुत है, मगर हाँ नंबर लगा हुआ है। जिसको फ्री आइज से काम करने का मतलब काम करने का आदत रही हो, वो चश्मा लगाना और वो कंपल्शन में आ जाए पढ़ने के लिए, एक ही जगह बैठ के आप पढ़ रहे हैं तो चलो चल जाता है, मगर जब आपको दूर के लिए फिर चश्मा उतार के या डबल उसमें प्रोग्रेसिव लेंस लगाना पड़ता है, या उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये ज़रूर स्कॉलरली लुक आता है चश्मा लगाने से, मगर स्कॉलर तो वैसे भी बिना चश्मे के भी रहते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा जितना टाइम हुआ है उससे मुझे बेनिफिट है। क्या बिना चश्मे के जो वर्ड्स में बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाती थी, मतलब बिल्कुल सबसे लास्ट वाली लाइन है, मुझे लगता है मैं इससे ऊपर वाली लाइन भी नहीं पढ़ पाती थी पहले। अब मैं उससे ऊपर, वो जो नीचे से डॉक्टर नहीं वो पढ़वाता, उससे ऊपर वाली लाइन में इसमें जितना बारीक लिखा है मैं पढ़ पाती हूँ। पहले नहीं पढ़ पाती थी, मतलब पहले मुझे यूं करके पढ़ना पड़ता था आंखें से, अभी मैं नॉर्मलाइज से पढ़ पाती हूँ। वेरी गुड। वैसे भी चूंकि आईआईटीएन तो बहुत स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप तो आईएएस के बाद सेकंड नंबर पर आईआईटीएन आता है, तो पढ़ना तो खैर बहुत पड़ता है, पढ़ने वालों की आंखें जल्दी बोलती हैं। लेकिन चलिए, इसमें आपको फ़ायदा हुआ। वैसे आप अकेली महिला नहीं है जिसको फ़ायदा हुआ है, अब तक हम बहुत लोगों के चश्मे तक उतरवा चुके हैं, बच्चों का तो और भी जल्दी उतरवा देते हैं। बड़ों का इतना है कि चश्मा तो नहीं उतरता है, लेकिन उनका नंबर नहीं बढ़ने देते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं मेरे को चश्मा भी नहीं लगता ठीक से, मतलब मुझे चश्मे से में भी वो पड़ रहा है, तो मैंने बाद की जिन चश्मा लगाते हैं जो, मैं कहा मैम या तो बड़ा है या कम इसके साथ ये जो बादाम ऑयल ये होगी, इसको भी हम ही अपनी मशीन से निकालते हैं। इसको किस तरह यूज कर रही हैं आप? ये तो मैं 1 चम्मच सुबह पी लेती हूँ दूध के साथ में। दूध के साथ आपको रिलैक्स फील होता होगा माइंड में? मे भी वो होता है, फर्क तो है। हाँ। और एज कितनी है आपकी अभी? मैं अभी 50 की नहीं हूँ, होंगी 1-2 साल में हो जाऊंगी, मतलब 48 मान लें। 48 मान लीजिए। चलिए, आपका मतलब आपको भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि चश्मा उतरेगा। फिलहाल आई साइट तो इम्प्रूव हो ही गई है, तो इसके लिए शुक्रिया। और आज पहली दफ़े ये जानकारी हुई कि आईआईटीएन जो है वो उसमें भी होते हैं। कौन सा टॉपिक बताया? आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंस से आईआईटी का क्या लेना देना? अरे बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, सारे बच्चों को कंपलसरी होता है पढ़ना, सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फाउंडेशन में।
और साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल। तो आपके तो कुलीग ज़्यादा तो चश्मा लगाते होंगे, जो ITI तो आंखें सबका अपना अपना, बहुत लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है, किसी के बाल भी उड़ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों के। नहीं, आपके बाल हम काले कर दवा देंगे, मतलब डाई से नहीं करेंगे, नीचे से ही बाल ब्लैक आएंगे, आपको दूंगा मैं ऐसा प्रोडक्ट एक। ठीक है। अभी तक ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बाल हम जो है बाल झड़ने भी बंद कर चुके हैं, और आपका तो बिफोर एज में ये वाइट हो रहे हैं। तो आप चूंकि एकेडमिक उसमें, इसलिए आप ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज नहीं करते, वो ध्यान भी नहीं रहता। तो जो आपका तो टीचिंग और इस तरह का जॉब है, तो इस तरह की जो जॉब में जो लेडीज होती हैं वो कॉस्मेटिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। खैर, धन्यवाद। वैसे ही ग्लो बना रहे हैं तो वो ऊपर वाली की बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को दोनों को खिला रही हूँ, ये बीच में अभी मैंने 10 दिन ही हुए हैं, 5-7 दिन 10 दिन कुछ। कितनी एज है बच्चों की? 15-16 साल? नहीं, अभी तो छोटे हैं, उससे भी छोटे हैं। कितने साल के हैं? साल तो नहीं, 5, 7वीं 8वीं में है। अच्छा, 10-11 साल। हाँ, 10-11 साल के, 11-12 साल के ऐसे। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में कहाँ रहती हैं आप? मेरा घर है बहुत, हम जब ग्रेटर नोएडा शुरू हुआ था तब से हमें यहाँ पे 2004-5 से हैं, अल्फा 1 में। अल्फा 1 में। और जॉब करते हुए कितने दिन हो गए? जॉब तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, मास्टर्स के बाद से। मैंने उससे पहले से ही जॉब शुरू कर ली थी, मगर एकेडमिक्स में जैसे अभी PhD के बाद में तो यहीं पर नोएडा में ज्वाइन किया है मैंने, और उससे पहले पंजाब में भी थी। तो PhD इन सर्विस की है आपने? हाँ, मतलब सर्विस से ब्रेक लेके किया। ब्रेक लेके, वो तो छुट्टी तो खैर लेनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डियर, अभी आपने जो इन लेडीज का फीडबैक सुना, इस आई टॉनिक का इन्होंने सेवन किया। इनको जैसा इन्होंने बताया कि पहले आँख से धुंधला दिखाई देने लगा था, क्लियर नहीं दिखता था, और अब जब इन्होंने इस आई टॉनिक का सेवन किया तो अब इनको क्लियर दिखना शुरू कर दिया है। और हालांकि इन्होंने कई डॉक्टर्स को पहले दिखाया था, लेकिन उनको धुंधला दिखना ठीक नहीं हो पाया था, लेकिन इसने इनकी आई साइट को इम्प्रूव किया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को आई साइट इम्प्रूव करनी है या चश्मा का नंबर घटाते घटाते कम उतारवा देना है, तो उसको इसको करीब यूज करना चाहिए। जैसे इस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि शुरू के 3 दिन 1-1 टैबलेट सुबह शाम लेनी होती है, और फिर 4वें दिन से 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेती होती है। ये एब्सोल्युटली हर्बल प्रोडक्ट है, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हर्बल हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक दक्कनी मिर्च, जिसे सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं, वो इसके अंदर डला हुआ है, और कबाब चीनी, जिसे शीतल चीनी भी बोला जाता है, वो इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें जो है ग्रीन कार्डामन और ये कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब इसके जो हैं, इससे आई साइट पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और आई साइट इम्प्रूव हो जाती है। इनकी ये लगा लीजिए कि लगभग 50 साल की एज में भी इनकी आई साइट इम्प्रूव हुई है। ये एक हर्बल जड़ी बूटी स्टोर का एक चमत्कार ही बोला जाएगा। धन्यवाद।